किसी डिस्को में जाए। बेहतरीन एक्टर, जबरदस्त डांसर और कॉमेडी तो ऐसी कि उनकी तुलना चार्ली चैपलिन से होने लगी। गोविंदा 90 के दशक के सबसे बड़े स्टार थे। जिस फिल्म को छू लेते वो सोना बन जाती। वो बॉलीवुड के तीनों खानों पर अकेले भारी पड़ा करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सबके फेवरेट गोविंदा फिल्मों में दिखाई देना ही बंद हो गए। जिसे आज का सुपरस्टार होना चाहिए था, वो आज क्यों गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। आज हम आपको बताएंगे गोविंदा की बर्बादी की वो कहानी जिसने उनका चढ़ता सूरज हमेशा के लिए अस्त कर दिया। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। गोविंदा ने 1986 में लव 86 और इल्जाम जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में एंट्री की थी। इसके बाद हत्या, जीते हैं शान से, शोला और शबनम जैसी फिल्मों ने उन्हें शोहरत और लोकप्रियता दी। डेविड धवन और कादर खान के साथ उनकी तिगड़ी ने सिनेमा घरों में ठहाकों का दौर शुरू किया। देखते ही देखते गोविंदा एक्शन हीरो से देश के सबसे बड़े कॉमेडियन बन गए। उनकी कॉमिक टाइमिंग की तूती बोलने लगी। उनके पास एक साथ दर्जनों फिल्मों के ऑफर होते थे। साल 1987 को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एक वक्त पर उनके पास 70 फिल्मों का काम था, लेकिन 2000 के दशक के आते आते धीरे धीरे वे सिल्वर स्क्रीन से गायब होने लगे। गोविंदा के करियर के खत्म होने के पीछे कई तरह की बातें कही जाती है। जानकार मानते हैं कि उनकी पहली गलती शायद यही रही कि उन्होंने करियर की ऊंचाई पर पहुंचकर कुछ भी प्लान नहीं किया। मसलन फिल्मों के सिलेक्शन के मामले में उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी। गोविंदा ऐसे एक्टर रहे हैं जो तीनों खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और अनिल कपूर के बाद सबसे ज्यादा लंबी पारी खेल सकते थे। लेकिन उन्होंने बाद के दिनों में भी हर उस फिल्म को साइन किया जो उनके पास आई। ऐसे में एक वक्त ऐसा भी आया जब लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों के कारण मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर उन पर से भरोसा उठ गया। गोविंदा के उस दौर में हर साल करीब 5 फिल्में फ्लॉप भी हो रही थी। उनके करियर को सबसे बड़ा झटका साल 1998 में लगा। उस साल गोविंदा की 6 फिल्में रिलीज हुई। इनमें आंटी नंबर 1, अचानक, दूल्हे राजा, महाराजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और परदेसी बाबू शामिल थी। इनमें से दूल्हे राजा को छोड़कर बाकी सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया। इसके बाद 1999 में 4 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें हसीना मान जाएगी एवरेज रही, लेकिन अनाड़ी नंबर 1, राजा जी और हम तुम पे मरते हैं बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। फिर साल 2000 में 6 फिल्में, 2001 में भी 6 और 2002 में 4 फिल्में रिलीज हुई। इन 16 फिल्मों में कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर या दर्शकों के दिल में हिट वाली छाप छोड़ी हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि गोविंदा को फ्लॉप होती फिल्मों की वजह से दोबारा मौका नहीं मिला। 2006 में भागम भाग और 2007 में पार्टनर में उन्हें खूब पसंद किया गया, लेकिन ये साफ हो गया था कि अब सोलो हीरो के तौर पर गोविंदा अपना चार्म खो चुके हैं, क्योंकि इसके बाद भी उनकी कई फिल्में रिलीज हुई, लेकिन वे दर्शकों को थिएटर तक नहीं ला पाए। दोस्तों, किसी भी कलाकार के लिए समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। गोविंदा अपनी कला में तो माहिर थे, लेकिन वक्त के साथ वे खुद को बदल नहीं पाए। रन भोला रन में उनके साथ काम करने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई एक्टर ने बताया था कि गोविंदा कभी कभी शूटिंग के लिए नहीं आते थे। ऐसे में उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाता था। गोविंदा को लेकर फिल्मी सेट की कई कहानियां और किस्से हैं, जिनमें कहीं मेकर्स उनके नखरों से परेशान हो गए तो कहीं उनकी लेट लतीफी से। कहते हैं कि उनकी एक फिल्म को बनने में 6 महीने का वक्त लगता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साथ 3-3, 4-4 फिल्मों में काम करने और आराम नहीं मिलने की वजह से उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। उन्हें कई बार बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ा। एक तरफ फिल्में फ्लॉप हो रही थी, दूसरी ओर हेल्थ इश्यूज। इसके चलते फिल्में बनने में देर हो रही थी। ये भी एक वजह थी कि मेकर्स का मन गोविंदा से हटने लगा। इसी बीच उनके फ्लॉप होने का एक कारण उनकी फिटनेस को भी बताया जा रहा था। समय के साथ दूसरे बाकी एक्टर्स ने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया, लेकिन गोविंदा ने अपनी फिटनेस को उतनी तवज्जो नहीं दी। लेकिन ऑडियंस का टेस्ट बदलता गया, जिसमें गोविंदा एक सोलो हीरो के तौर पर कहीं फिट नहीं हुए। इसके अलावा गोविंदा ने अहंकार, चिड़चिड़ेपन के चलते कुछ ऐसी फिल्में ठुकरा दी थी जो बाद में ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
इनमें सनी देओल की गदर से लेकर स्लम डॉग मिलियनेयर तक शामिल थी। इंडस्ट्री से जुड़े लोग बताते हैं कि फ्लॉप साबित हो रहे करियर के कारण गोविंदा उन दिनों चिड़चिड़े हो गए थे। इस कारण वे छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव हो जाते थे। सबसे अच्छे दोस्त डेविड धवन से भी उनका झगड़ा हो गया। इसके साथ ही कई अन्य फिल्म मेकर से भी उनकी कहासुनी हुई। एक वजह ये भी है कि उनके इस रवैये के चलते कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। हालांकि एक इंटरव्यू में गोविंदा ने अपने ऊपर लगे अहंकार, गुस्सैल रवैये और सेट पर अनप्रोफेशनल होने जैसे आरोपों पर कहा था कि जब आप सफल होते हैं तो कई लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब मैं 14-15 साल अपने करियर में टॉप पर था तब सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा था, लेकिन जब मेरी फिल्में फ्लॉप होने लगी तो सबको मुझसे दिक्कत होने लगी। यही फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ समय के साथ लोग और उनके रिश्ते बदलने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।